चले तो कट ही जाएगा। हाँ, तो टाइटल वाले हेड वाले सेक्शन में अभी हम कुछ ज्यादा लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ना एजेंडा का एक मतलब ऐसा समझिए, हम चाहते हैं एक ऐसा वेब पेज बनाए, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, ठीक है। हम लोग चाहते हैं एक ऐसा वेब पेज बनाए जिसमें कि हम लोग का एटलीस्ट एजेंडा हम लोग दिखा पाए, ठीक है। एजेंडा दिखा पाए कहने से मतलब है कि यहाँ पे क्या हो, ये जो नॉर्मल वेब पेज दिख रहा है, टाइटल पे अपने को एजेंडा दिख रहा है, इधर में हम लोग को लिस्ट दिखे क्या क्या चीजें आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक H1 लगाएंगे। H1 के अंदर हम लोग लिखेंगे डेट। आज डेट क्या है, और डेट आई थिंक 06 है, 7 है, 5 है। हम बेकार में 6 लिख देते हैं, 5 है। ओके, तो 5/8/2024 ये हम लोग का डेट है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे एजेंडा ऑफ द डे, ठीक है। सेव करेंगे तो आपको पता है कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे एक डेट एजेंडा ऑफ द डे आके दिखने लगेगा। थोड़ा लंबा चौड़ा हो रहा है। तो सबसे पहली बात, ये चीज सेंटर में, सेंटर वेंटर नहीं लाएंगे अभी, सिर्फ हम लोग इतना ही लिखना सीखेंगे, ठीक है। एजेंडा ऑफ द डे हटा देते हैं, इतने रहते हैं। डे, ये जो भी डे है, और ये एजेंडा, ठीक है। या फिर एजेंडा पहले लिखा रहे तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, जहाँ भी हो वट एवर। अब जो मेन चीज हम आपको सिखाना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे लिस्ट बनाए, ठीक है। एक लिस्ट बनाए जो कि नंबरिंग के साथ सारा टॉपिक्स हमको बताए। तो एक टैग होता है यूएल टैग, सॉरी ओएल टैग। ओएल टैग इसलिए लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे नंबरिंग से लिस्ट का एलिमेंट्स आएगा। अब ओएल के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपको मान लीजिए पहला एजेंडा HTML CSS, और सॉरी ये टैग लग गया, आपको ऐसा नहीं कि आप मतलब लिख दिए हेलो, ठीक है, हाय, ऐसे कर करके आप चीजें नहीं लिख सकते। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ओएल के अंदर एक चीज के अंदर लिखते हैं जिसको बोलते हैं एल आई, ठीक है। तो एल आई इंटू हम लोग बना लेंगे, नॉर्मली ही एल आई बनाते हैं। एक ऑप्शन बस हम आपको शॉर्टकट बताते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक ऑप्शन यही है कि हम लोग अगर एल आई टैग बनाना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे एल आई। एल आई में क्या लिखते हैं हम लोग, लिस्ट के आइटम्स। ओएल से क्या होता है, पूरा हमारा एक लिस्ट बनता है जिसमें क्या, अभी चूंकि खाली दिख रहा है कुछ नहीं है, अगर सिर्फ हम एक एलिमेंट इसमें डाल दें हेलो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हेलो दिख रहा है नंबर 1 के साथ, लिस्ट आइटम नंबर 1 और हेलो दिख रहा है, ठीक है। आइटम नंबर 1 और हेलो दिख रहा है, जूम करें थोड़ा सा तो आपको दिख रहा होगा आइटम नंबर 1 और हेलो। नेक्स्ट चीज जो हम लोग यहाँ पे करने वाले, हम लोग यहाँ पे ना टॉपिक्स के नाम लिखेंगे। तो आज जो हम लोग सबसे पहला टैग्स पढ़ेंगे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ऐसा समझिए कि आप लोग भी इस चीज के पहले एक बार लिस्ट बनाएंगे। इससे क्या होगा, आपका H1 से H6 तक जो भी इसको हम लोग हेडिंग टैग्स बुलाते हैं, ठीक है। हेडिंग टैग्स, ठीक है। हेडिंग टैग्स आपका H1 से लेके H6 तक है। अब देख रहे हैं ये आपका H1 से H6 तक हेडिंग टैग, तो ये सबका क्लियर है। आई होप सभी को ये चीज क्लियर होगा, एवरीवन क्लियर, बस बढ़िया। ओएल के अंदर क्या करना है, एलआई में हमने एक पहला जो भी नंबरिंग में हमको लिस्ट में दिखाना है वो हमने लिख दिया। दूसरी चीज में हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ पे, H1 के बाद हमने आपको सिखाया था पैराग्राफ, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ एंड टेक्स्ट, और पैराग्राफ की स्पेलिंग गलत है तो हम लोग इसको सही कर देंगे, सेव करेंगे तो आप देख रहे हैं वापिस सही हो गया, ठीक है। पैराग्राफ एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैराग्राफ टैग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किसी चीज को पावर में लिखना होगा तो वो कैसे लिख सकते हैं। ये दो चीजें हम लोगों का बेसिक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम लोग सीखेंगे, इसके बाद हम लोग सीखेंगे एलआई के अंदर इसको बनाते हैं, ठीक है। इमेज, इमेज कैसे लगाते हैं, उसका हाइट विड्थ क्या क्या दे सकते हैं, ऑल्ट क्या होता है, एसआरसी क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। इमेज के बाद जो नेक्स्ट चीज हम लोग सीखेंगे, अच्छा ये चीज हम डायरेक्टली नॉर्मली भी टाइप कर सकते थे, आपको एक टेक्स्ट फाइल में से लिख के बता देते हैं वर्ड में, लेकिन हम चाहते हैं HTML पे आप अपना एजेंडा बना पाए, ठीक है। और पहले आप लोग HTML में एजेंडा बने, फिर आप इसको आगे ऐसे ही मार्क करते हैं, ठीक है, एल। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम लोग करेंगे इमेज के बाद, व्हाट वी शुड डू, हाँ इमेज के बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है, एक ए टैग होता है जिसको कि ना हम लोग जिस पे क्लिक करते हैं तो कहीं पे रीडायरेक्ट करता है, ठीक है। इसको हाइपर लिंक करना भी बोलते हैं। उसमें क्या होगा ना, एक क्लिक हेयर नाम का मतलब टेक्स्ट होगा, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जहां डिसाइड करेंगे वहां चला जाएगा। अगर मान लीजिए आप कुछ टेक्स्ट में लिख देते हैं कि इसके क्लिक होने पे गूगल पे चला जाओ तो गूगल पे चला जाएगा। ये चीजें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। एंकर टैग को पढ़ेंगे। एंकर टैग के बाद अब हम लोग का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें शुरू हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
लिस्ट्स, ठीक है। लिस्ट दो टाइप का होता है, एक होता है ऑर्डर्ड जो कि हम आपको कर ही के दिखा रहे हैं लाइव, और एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड में क्या होता है, ऐसा नंबरिंग वाइज नहीं आता, उसमें पॉइंट्स वाइज बुलेट वाइज ऐसा दिखता है, ठीक है। और TRED ऑर्डर्ड, ठीक है। सी लिस्ट में आप दो टाइप के लिस्ट पढ़ेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट आइटम्स क्या होता है ये चीज, ठीक है। फिर लिस्ट के बाद जो हम लोग चीज पढ़ेंगे वो होगा, सबको आइटम बना कैसे लिखना है, टेबल, ठीक है। टेबल कैसे बनाते हैं HTML में, ये चीज हम लोग सीखेंगे। आई थिंक हम लोग का 6th टॉपिक रहेगा। उसके बाद जो हम लोग लास्ट चीज पढ़ेंगे वो होगा फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होता है, फॉर्म में ना मतलब बेसिक हम लोग इनपुट आउटपुट करते हैं, क्या क्या चीजें वो चीजें समझते हैं। इसके अलावा किसी को ऐसा लगता है कुछ बचा हुआ है HTML में, एनीवन? जहां तक हमारा अनुमान कहता है इतनी सारी वो चीजें हैं जिनको सीख लेने के बाद आप, हमें नहीं लगता कुछ बचता है। कुछ बचता भी है तो वो चीज आप अपने हिसाब से सीख पाएंगे, ठीक है। जस्ट H1 से H6 तक एग, पैराग्राफ टैग, इसके साथ आपका बी टैग, बोल्ड करना, मतलब लाइन ब्रेक करना, हॉरिजॉन्टल लाइन लाना, ये सारी टैग्स यहाँ पे। इमेज टैग, इसमें आप लोग इमेज लगाना, सिर्फ एक ही टैग है। एंकर भी एक सिंगल टैग है। लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टेबल, फॉर्म्स, जो लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं उनको ये तीनों वाला एग्जाम में ज्यादा पूछता है, ठीक है। ये वाला एग्जाम में ज्यादा पूछेगा, और ऊपर वाले प्रभु की माया है, पूछ लिया तो पूछ लिया, ना पूछा तो गया, ठीक है। एवरीवन क्लियर एजेंडा ऑफ द डे? जस्ट रेज योर हैंड एंड कीप बी रेडी। आप कोशिश करें कि आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है, टर्न ऑन योर लैपटॉप एंड कंप्यूटर, लैपटॉप और कंप्यूटर, सॉरी दोनों नहीं, हाँ, आप उसमें कोड एडिटर ओपन करें, जो भी कोड हमने बताया वो चीज आप लिखें, एटलीस्ट आप लोग एजेंडा लिख दें। अच्छा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, हाँ दोज ऑल आर सेम ब्रो, ऐसा ही होता है, ठीक है। बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग वाला चीज हम सबको बता चुके हैं। जिन लोगों को पता है रेज योर हैंड, वरना टाइम बता के वेस्ट नहीं करेंगे। H1 से H6 तक सबको पता है। H1 में सबसे बड़ा वाला हेडिंग दिखता है, H2 में लिखते हैं तो थोड़ा छोटा दिखता है, H3 में और छोटा, H6 में सबसे छोटा, ठीक है। पैराग्राफ, पैराग्राफ एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में आपको बताएंगे, ठीक है। और एक काम करेंगे, index.html को आज नहीं ज्यादा छेड़ेंगे, इसको डिलीट ही कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से करते हैं, वन स्लैश, ठीक है, वन स्लैश, वन स्लैश नहीं, टू स्लैश पैराग्राफ, पैराग्राफ.html। एक काम करेंगे, फाइल भी हम लोग उसी हिसाब से बनाएंगे। आप लोग इस छोटी सी बात का ध्यान रखें, आपका बाद में जब आप दोबारा रिवीजन के लिए आएंगे तो आपको किसी बुक वगैरह में नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको किसी बुक में नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे रेफरेंस कर पाएंगे। तो ये जो 1 नंबर हम पढ़ाए नहीं, ठीक है, 1 नंबर हम खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 हेडिंग्स, ऐसे आप लोग भी ना अपना, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है फिर भी आप इसी तरह से सीखना शुरू करें, ठीक है। हेडिंग बाय द वे फास्ट फॉरवर्ड बता ही देते, क्या ही लगेगा। टाइटल में लिख देंगे हेडिंग्स। ये कुछ चीजें हैं जो अपने मर्जी से आती हैं, जो कि अपने को चाहिए भी नहीं, तो ये हम लोग जो मेटा टैग है दोनों हटा देंगे। इसका यूज क्या अभी हम कभी बाद में बताएंगे, अभी के लिए आप लोग समझ सकते हैं इतना ही हमारा HTML है, ठीक है, इतना ही HTML है। अब देखें, टाइटल के अंदर हमने बस टाइटल लिखा, और बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक मस्त चीज करेंगे, H1 एंटर करेंगे, इसमें लिख देंगे हेडिंग, या फिर हर्षित इज लाइव, ठीक है। 1 सेकंड लगेगा, क्या ही इस टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ा जाए। हर्षित इज लाइव, कॉपी करेंगे और पेस्ट 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 पेस्ट, आई थिंक 7 हो गया तो रहने देते, ठीक है। सेव करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, तो आप लोगों को एक मस्त सा चीज दिखेगा जो कि ऐसा होगा, हर्षित इज लाइव, हर्षित इज लाइव, हर्षित इज लाइव, ऐसा बड़ा बड़ा दिखते जा रहा है, ठीक है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि सारे एक जैसे हेडिंग्स दिख रहे हैं, हमको ऐसा तो जरूरत नहीं पड़ता कि एक जैसा बहुत सारा हेडिंग बनाना पड़े। तो कभी कभी ऐसा होता है, आपको हम एक बात बताते हैं इसका यूज क्या होता है, ठीक है। पहले हम एक काम करते हैं, इसको आपको नॉर्मल बता देते हैं, सारे कैसे दिखते हैं, टू टू, और 2 के बाद 3 वाला आपको लिखना चाहिए, ठीक है। 3 3 4 4 5 5 6, इससे छोटा नहीं होता, 7 वाला नहीं होता, ठीक है। सेव करेंगे, आपको डिफरेंस ये दिखेगा, जो H1 होता है सबसे बड़ा दिखता है, H2 में जो लिखेंगे वो थोड़ा छोटा दिखेगा, H3 और छोटा, H4 H5 H6 सबसे छोटा छोटा सा दिखता है, ठीक है। H6 जो होता है वो आपका सबसे छोटू सा दिखता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये यूज कहाँ पे आता है, ठीक है, ये चीज यूज कहाँ पे आता है, जस्ट आपको हम एक चीज बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। आप लोग एक चीज पढ़े, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। इसका ना हम एक काम करते हैं, वन ही इसको टाइटल देते हैं, वन का एग्जाम्पल .html फाइल बनाते हैं।
इसमें हम क्या करते हैं, जो हेडिंग्स है ना, ये एक्चुअल में यूज कहाँ होता है उसका एग्जाम्पल हम आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो वाला ही कॉपी पेस्ट करेंगे, थोड़ा हम फास्ट फास्ट कर रहे हैं तो घबराने का नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपने हेडिंग लगाया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा, हेडिंग में आप लिख देते हैं आप कंप्यूटर के बारे में लिखना चाहते हैं। अगर आप इसको ओपन करें तो आपको दिखेगा कि ये कुछ नहीं, बस एक कंप्यूटर दिखाता है, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग में आप लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरी हेडिंग में हम लोग लिखते हैं H2, H2। यहाँ पे हम लोग मान लिया लिख देते हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। सेव करेंगे तो आपको एक मस्त चीज दिखेगा जो कि होगा, दो दो बारी कर देगा, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर, उसके नीचे फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर दिख रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको हम बताते हैं, यहाँ पे एक टैग होता है एचआर नाम का, देखते हैं इससे क्या होता है। एचआर से ना बहुत अच्छा चीज होगा, यहाँ पे आपका कोई भी चीज आएगा उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल बोले तो वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे, हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक है। कभी भी कुछ बोले हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रो, तो आप हमेशा ध्यान रखिए लेफ्ट टू राइट, वर्टिकल मतलब अप टू राइट, ठीक है। तो ये एचआर टैग कुछ नहीं करता, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता है। अब कंप्यूटर हो गया। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर में ना मान लीजिए आप चीजें लिख दी हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर में आपको बहुत सारा चीज लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप क्या करेंगे इसके अंदर, मान लीजिए आप H3 में फंक्शन सारे लिस्ट कर रहे हैं, H3 में मतलब छोटू छोटू दिखेगा। कंप्यूटर का कोई 3 फंक्शन बताइए आप लोग, क्या क्या लिख सकते हैं। प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन हमको नहीं याद रहता है, बढ़िया, कोई बात नहीं। कैलकुलेशंस, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, एडिटिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज करके डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं ये जो H2 था ना, इससे थोड़ा सा छोटा होकर आपको H3 दिख रहा है। अब इसमें ना आप नंबरिंग करके दिखा सकते हैं। तो ऐसा समझिए जब भी हम लोग कोई ऐसा वेब पेज बनाते हैं जिसमें हायरार्की दिखाना होगी, सबसे मेन हेडिंग को बड़ा, उससे नीचे छोटा छोटा छोटा, उस कंडीशन में हम लोग अलग अलग टाइप के हेडिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पास टोटल 6 ऑप्शन है। अब वेब पेज पे कितना बड़ा हेडिंग दिखाना है उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे। तो ये था हम लोग का बेसिक आइडिया, और ऐसे ही बस हम लोग बनाते हैं, ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, पैराग्राफ वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हेडिंग वाला सेक्शन है इसमें से कॉपी पेस्ट करके ले आएंगे कल्याण, और इधर लिख देंगे ये जो हेडिंग है इसके टाइटल में हम लोग लिख देंगे पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ। अब यहाँ से बहुत सारी बातों को ध्यान से आप लोग को सुनना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बॉडी के अंदर कुछ नहीं है, बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं पी टैग, पी टैग इसके अंदर लॉरेम, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मान लीजिए 50, मतलब क्या हुआ 50 वर्ड्स हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कहीं पे दिख रहा होगा, प्रेस किया हमने, और ये हमारे पास कोड पूरा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एक पैराग्राफ बना है जिसमें बस इतना सा पार्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी लाइव सर्वर में ओपन कर देंगे। कुछ भी मिले लाइव सर्वर, लाइव सर्वर बिना मतलब के लाइव सर्वर ओपन कीजिए, ठीक है। तो इस सबको बंद कर देते हैं, कोई नीड नहीं है। एजेंडा वाला चीज ओपन रखेंगे क्योंकि इसी को फॉलो करते हुए चलेगा। अब आपको दिख रही है, जब हम थोड़ा सा जूम कर रहे हैं ना तो दिख पा रहा है, आप जूम कर सकते हो ऑब्वियसली, यहाँ पे जूम करके देख लिया कीजिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ पैराग्राफ दिख रहा है। अब जो पैराग्राफ दिख रहा है ना, हम चाहते हैं कि ये जो इसमें शुरू में 2 वर्ड है ये बोल्ड हो जाए, लॉरेम इप्सम जो दिख रहा है ये बोल्ड हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, यहाँ पे लिखना है आपको बी टैग शुरू, ठीक है। और ये जो एंडिंग बी टैग हो रहा है, ध्यान से देखिए, हम जूम करके दिखा रहे हैं, बी एंड जहां पे भी आप कर देंगे, मान लीजिए आप यहाँ पे इप्सम पे ले जाके एंड कर दिए, आप इसको सेव करें तो आप देखेंगे जो लॉरेम इप्सम आपको बोल्ड होकर दिख रहा है, ठीक है। यही चीज मान लीजिए आप यहाँ पे ले जाके पोस्ट करें, पेस्ट करें, सेव करेंगे तो आपको दिखेगा ये पूरा बोल्ड हो गया। समझ में आया सबको, बी टैग क्या करता है, बी टैग क्या करता है, जस्ट बी टैग इज यूज्ड टू बोल्ड एनी टेक्स्ट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। कुछ भी एचटीएमएल में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी टैग का यूज कर सकते हैं, बढ़िया। इसी से मिलता जुलता एक और टेक्स्ट है, एक और टेक्स्ट है, मान लीजिए इसमें लिख दिया हम लोग हरीलाल, ठीक है, हरीलाल, और हम लोग चाहते हैं कि ये जो हरीलाल है ये इटैलिक हो जाए। तो आप देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आई टैग लगा दे रहे हैं, हाँ, हरीलाल इधर चला गया भाई, एक मिनट बॉस, अभी सही दिख रहा है। तो ये हरीलाल आप देख रहे हैं एंड में ना ऐसे दिख रहा है। अच्छा एक चीज चाहते हैं, जहां तक ये डॉलर जो भी वट एंड हो रहा है, हम चाहते हैं कि इसके नीचे का चीज ना, इसके नीचे का चीज नीचे दिखे। आप लोग अभी तक के प्रोग्रामिंग में पढ़े होंगे कि बैकस्लैश लगाते हैं, ऐसा कुछ म्यूट कर लिया रतन जी, रतन जी म्यूट कर लिया जाए, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग HTML में एक चीज लगाते हैं जिसको बोलते हैं BR, मतलब ऐसा लाइन लगाना हो
तो एच आर से लाइन लग के नीचे चीज चला जाता है। अगर बी आर लिखेंगे तो सिर्फ लाइन ब्रेक होके कंटेंट नीचे चला। आप देख रहे हैं हरिलाल जी नीचे चले गए, ठीक है, हरिलाल आप लोग नीचे लगाना सीख गए। अब इसके बाद आप क्या क्या चीजें और कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ। आप मान लीजिए आपने टेक्स्ट लिखा है, आप लिखते हैं एक बी आर लगाते हैं ताकि इसके नीचे का चीज नीचे दिखे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा बी आर के बाद आप यहाँ पे HTML कोडिंग में 5 लाइन भी नीचे लिखेंगे ना, लेकिन फिर भी वो जो फाइनल आउटपुट होगा उसमें जस्ट एक लाइन नीचे ही दिखेगा। ये नॉर्मल फैक्ट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि वो बी आर मतलब सिर्फ एक ही लाइन ब्रेक करता है, आप भले ही यहाँ पे कितना भी बात लिखे वो जस्ट उसके बाद से शुरू कर देगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बी आर टैग के बाद क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए हमको लिखना है H2O, यानी कि H2O का मतलब क्या होता है, H2O का मतलब होता है जल, ठीक है। तो जल लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे H। अगर हमको टू लिखना है तो टू चाहिए नीचे, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक टैग होता है SUB, SUB से होता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट में हम टू लिख दिए और फिर हम लोग O लिख देंगे, ठीक है, O सेव करेंगे। आप लोग देखेंगे यहाँ पे H2O नीचे दिख रहा है, टू नीचे आ रहा है ना। एक प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा सा ये नहीं आ रहा, इसको स्पेस रखा है, ठीक है। H2O बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सबस्क्रिप्ट में जो भी चीज लिखेंगे ऐसा जरूरी है टू ही, आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिख दें तो वो नीचे चला जाता है, कोई इसमें डाउट की बात नहीं, ठीक है, बढ़िया। सिर्फ टू लिखेंगे तो टू को क्योंकि नीचे ले जाना था, H2O बन गया। कभी कभी आपके पास ऐसा आता है कि आपको लिखना पड़ता है 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, सॉरी 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, ऐसा लिखना पड़ जाता है। तो ये कैसे लिख सकता है, तो अगर आपको ये जो ऊपर 2 दिख रहा है इसको पावर में ले जाना है तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक टैग होता है SUP, वेरी गुड हसन, एक्सलेंट। SUP टैग होता है, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, मतलब कि ऊपर ले जाके लिख दो। सेव, रीलोड, आप देख रहे हैं 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। एक प्रॉब्लम है कि इसके बाद एक नया लाइन नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया बी आर इंट्रोड्यूस करेंगे, बी आर मतलब डालेंगे ताकि नीचे वाला लाइन नीचे दिखे। तो आप लोग समझ गए, किसी भी चीज को टेक्स्ट को अगर थोड़ा ऊपर दिखाना है तो हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, SUP टैग, नीचे दिखाने के लिए SUB टैग। तो ये कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टेक्निक्स हैं, आपको सिर्फ एटलीस्ट पी टैग पता होना चाहिए। अब पी के अंदर पूरा कंटेंट जो जो मैंने खिचड़ी की तरह भर दीजिए, उसमें जिसको टेढ़ा दिखाना चाहते हैं इटैलिक, उसके बगल अगल बगल आई लगा दीजिए। आप जिसको चाहते हैं बोल्ड करना उसके उसमें बी लगा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा और एब्रिविएशन टैग होता है जिसमें कि आप क्लिक करके ले जाते हैं तो उसका फुल फॉर्म दिखने लगता है। हजारों टैग्स है, लेकिन इतना इनफ है, अभी के लिए इतना इनफ है, ठीक है। और भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स के बारे में आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, अभी के लिए हम पे भरोसा रखिए, इतने से काम बन जाएगा। अब हम लोग आगे ले चलते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो आउटपुट है ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे भी कर दें, डजंट मैटर्स एट ऑल। अंडरस्कोर से क्या, अंडरस्कोर के लिए नॉर्मल ऐसे अंडरस्कोर लिख देते हैं, आगे अंडरस्कोर, बढ़िया। अब चलते हैं अपने एजेंडा के अगले पोर्शन पे, ठीक है। पैराग्राफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम लोग सीख गए, मतलब कि टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ये सब सीखा है। अब आता है इमेज करने वाली बात, ठीक है, इमेज लगाने वाली बात। इमेज कैसे लगता है, तो इसके लिए हम लोग एक फाइल बनाएंगे, फाइल में जाके ऐड करेंगे 3/image.html, ठीक है। भाई तब ये फाइल की नंबरिंग हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप बाद में इस सारे कोड को हम जिप फाइल करके देंगे और आप लोग इसको यूज कर पाए, ठीक है, बढ़िया है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो कोड अभी हम लोग छाप के लाए हैं उधर से हेडिंग वाला, ये वाला इधर भी बिठा देंगे, ठीक है। इधर हम लोग लिख देंगे इमेज सेव। अब बात है कि इमेज जो है ना, इमेज क्या है, इमेज का आपको अगर आप इमेज लगाना चाहते हो तो हम लोग बस लिखते हैं इमेज टैग, ठीक है, इमेज टैग। इमेज टैग के अंदर बस एक चीज बताना होता है जिसको बोलते हैं SRC इक्वल टू, मतलब कि इमेज है कहाँ, ये डबल कोट्स में बताना पड़ता है, ऐसे नहीं कि SRC में डायरेक्टली लिख दिया कि ये यहाँ पे है, मतलब ऐसा लिख दिया कि इमेज है घर पे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको ना ऐसे ब्रैकेट में बंद करते हैं और कुछ भी इसके अंदर लिख देते हैं कि कहाँ है इमेज, घर पे है, फोल्डर में है, दोस्त के कंप्यूटर पे है, कहाँ। क्लिक करें तो आप देख रहे हैं घर पे नाम का कोई फोल्डर नहीं है, तो बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, तो बना दे क्या। अब हमको पता है इमेज हमारा कहाँ है, अभी तो इस फोल्डर में तो कहीं है नहीं, तो हम अलग से कहीं से इमेज ढूंढते हैं, आपको बताते हैं कैसे ढूंढते हैं इमेज, ठीक है। किधर गया आउटपुट, हाँ जी। तो ये जो एजेंडा वाला था, हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं शेर, ठीक है। आई विश कि शेर सच में आ जाए। ये वाला शेर कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, शेर रियल वाला, अच्छा ये वाला सही है, ठीक है। तो ये जो शेर दिख रहा है,
हम लोग इसको दो तरीके से अपने कोड में ला सकते हैं। पहला तो होता है यहाँ पे बस यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, ठीक, कुछ मत कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस का बटन दिखेगा, आप फोन में भी इस चीज को कीजिएगा, कॉपी इमेज एड्रेस दिखेगा, इसका एड्रेस हो गया कॉपी। कुछ नहीं करना, ये जो एसआरसी में ना उसका एड्रेस, एड्रेस मतलब इमेज है कहाँ, वो कॉपी करके लाए थे, बड़ी मुश्किल से इधर से हम लोग लाके पेस्ट करते हैं। अब इसका जो एड्रेस है ना काफी बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, लंबा सा एड्रेस आप लोग को दिख रहा होगा, png/png ट्री क्लिपआर्ट। अगर इस पे आप क्लिक कर दे गलती से, मतलब गलती से क्या जानबूझ के भी क्लिक करें, तो आपके सामने कुछ ऐसा यही इमेज आके खुल जाता है स्क्रीन पे, ये लिंक है, ठीक है, जस्ट इमेज का लिंक। हमने क्या किया था, किसी भी इमेज पे राइट क्लिक करके उसका कॉपी एड्रेस कर सकते हैं। समझ में आया सबको? अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, सेव करना है, इसको रिलोड करेंगे। गलती से सेव दबा दिया हमने, आहा बच्चा उधर खुल गया क्या? हे प्रभु, हे प्रभु प्रेमानंद, गलती से हमने इसको उधर खोल दिया है, किधर गया भाई, ये रहा, इसको इसी में ले जाकर चिपका देना है, बढ़िया। तो अब देख रहे हैं शेर वाला आ गया, डरना नहीं है, ठीक है, छोटा कर दिया इसको, काफी जूम हो गया था, इसको ऐसे रीसेट कर दिया, इतना सा बड़ा शेर है, ठीक है। चलिए तो अब क्या करनी है, जो शेर है इसको क्या किया जाए, मान लीजिए बहुत ज्यादा डरा रहा है, तो इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग इस पे कर सकते हैं, इस शेर को बोल सकते हैं भाई तुम छोटा हो जाओ, ठीक है। शेर को छोटा वैसे तो आप कर नहीं सकते रियलिटी में, लेकिन 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 एचटीएमएल में बिल्कुल किया जा सकता है। आपको कुछ 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 चीजें करना पड़ेगा, इसको ना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं। हाँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट क्यों किया हम आपको बताते हैं। एक्चुअली हमको ना ये जो चीज था इसके बारे में और लिखना था कंटेंट। एसआरसी के बाद हम लोग एक चीज और बता सकते हैं, वेट, शेर का जो वेट होगा वो जस्ट 30 पिक्सल होगा, मतलब छोटू सा शेर होगा ताकि उससे डरे ना। 30 पिक्सल, बढ़िया मस्त। 30 पिक्सल मतलब आप इधर से छोटे 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 पिक्सल्स काउंट करेंगे तो आपको दिखा बहुत छोटू सा शेर, ठीक है। 500% जूम करने के बाद, यानी 5 गुना जूम करने के बाद भी नहीं दिख रहा, तो बढ़िया है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर आपको डरना है तो आप इसमें 3000 पिक्सल कर दीजिए, सेव कीजिए। बाप रे, वर्क नहीं करेगा, हाँ वर्क तो कर रहा है लेकिन इतना बड़ा शेर होगा, ठीक है। 3000 पिक्सल करते हैं क्या हो गया, शेयर बहुत बड़ा हो गया, इसको मतलब समझिए जबरदस्ती छोटा करने पे भी नहीं आ रहा, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 300 पिक्सल लिख देते हैं, सही रहेगा, ठीक है। 300 पिक्सल इतना ही हुआ क्या, कोई बात नहीं, इसको बढ़ा के हटा ही देते हैं, विड्थ हम डिफाइन ही करोगे, नॉर्मल जैसा जितना साइज का दिख रहा था अच्छा था, ठीक है। अच्छा ये सॉरी, मतलब 300 पिक्सल में भी सही है, बस हमने यहाँ पे ना कभी हम लोग जूम इन जूम आउट कर देते हैं तो वो रिजर्व रहता है, ठीक है, तो ऐसे शेर डरा सकता है आपको, लेकिन 100% पे रखना है, फिर हम लोग जनरली साइट्स को व्यू करते हैं कि कैसा दिखता है। समझ में आया सबको इमेज लगाना? अच्छा ऐसा नहीं कि एक ही इमेज के अंदर दो दो एचआरसी लगा दे, अगर आपको और एक इमेज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे फिर से आईएमजी टैग लगाना पड़ेगा, आईएमजी, आईएमजी लिखेंगे ऐसे करेंगे। भाई तो यहाँ पे दो एट्रीब्यूट होता है, एक होता है ऑल्ट और एक होता है एसआरसी। अब आपको एक यूनिकली बताते हैं ये ऑल्ट का काम क्या होता है। पहले ये वाला जो है इसको रहने देते हैं ऐसे ही, यहाँ पे लिखते हैं ऑल्ट, ठीक है। ऑल्ट में ना हम लोग लिख देते हैं शेर पाजी, अरे यार आ जाओ भाई, शेर पाजी सेव करते हैं। अब यहाँ पे ना आपको दिखेगा, आप बोलेंगे कि जब इसको हम रिलोड करें तो शेर दिख रहा है, लेकिन वो शेर पाजी क्यों लिखे थे, ऑल्ट इक्वल टू शेर पाजी क्यों लिखते हैं, अब आपको हम उसका मतलब बताते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए आप यहाँ पे गलती से डब्ल्यू लिख दिया, ठीक है, मतलब ये लिंक गलत हो गया, अब इस पे ना इमेज आएगा नहीं, तो आप सेव करें तो आप देखेंगे शेर पाजी लिखा रहा है, एक इमेज का आइकन बना रहा है और बगल में शेर पाजी लिखा हुआ है। तो ये जो ऑल्ट इक्वल टू होता है, कभी कभी आपको अपने वेबसाइट पे चीज दिखता होगा, ऐसा किसी को दिखा है, इमेज आता नहीं है लेकिन कुछ टेक्स्ट लिखा रहता है, कुछ वेबसाइट्स पे दिखा होगा आपको अगर आज तक यूज किए होंगे तो। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये शेरपाजी लिखा रहा है, तो जो भी आप अल्ट में टेक्स्ट लिख देते हैं वो ये, अगर आपका इमेज अवेलेबल नहीं होता तो वो टेक्स्ट दिखने लग जाता है, ठीक है, बढ़िया है। अगर आपका मतलब ये जनरली सोर्स वगैरह कभी इमेज नहीं मिला, इमेज लोड नहीं हुआ, तो ये अल्ट दिखता है, ठीक है। तो उसमें ना आपको वही चीज लिखना चाहिए जो चीज इमेज में है उसके बारे में आपको लिख देना चाहिए, ठीक है। अगर इमेज में आपका मान लीजिए क्या हो, अच्छा एक और बात है, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं मतलब समझिए कि आंखों से डिसेबल्ड, जो लोग आंखों से देख नहीं पाते वो लोग फोन कैसे यूज करते हैं पता है, फोन या वेबसाइट, यहाँ पे एक स्क्रीन रीडर नाम का चीज होता है, स्क्रीन रीडर जिसको बोलते हैं, जो कि क्या करता है, स्क्रीन पे सारा कंटेंट पढ़ के सुनाता है। तो इमेज को वो कैसे सुनाएगा, इमेज को ऐसा सुनाएगा कि एक जानवर दिख रहा है जो मुंह खोले हुए, और ऐसे नहीं सुनाता, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करता है, आपका यही ऑल्ट रीड कर देता है, ठीक है, वो ऑल्ट को शेर पाजी बोल देता है, इमेज ऑफ अ शेर पाजी ऐसा कुछ बोलेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ गए आप लोग, दो पर्सपेक्टिव से यूज होता है, पहला जब इमेज लोड नहीं होगा तब ये दिखेगा, दूसरा जब स्क्रीन रीडर दूसरों के लिए पढ़ रहा होगा, जो लोग उसको देख नहीं पा रहे उन लोगों के लिए वो जस्ट यहाँ पे बोल देगा शेर पाजी, ठीक है, बढ़िया। अब एक और इमेज हम लोग यहाँ पे लगा के देखते हैं, इस बार हम लोग कुछ नया करते हैं,
इस बार क्या करें, क्या करें? इस बार चतुर खरगोश लाया जाए। वाह। ये सही दिख रहा है। खरगोश है कि कौन सा जानवर है? भाई तुम तो क्यूट भी नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, हमको लग रहा है। यहाँ पे ना हम कॉपी इमेज करेंगे। कॉपी इमेज से क्या होगा, इमेज कॉपी हो जाएगा। ये हो सकता है ओल्ड विंडोज के वर्जन में काम ना करे। यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल पी, सिंपल पेस्ट पे क्लिक करेंगे, इमेज यहाँ पे पेस्ट हो गया, मतलब सेम जगह पे आपका फोल्डर हो गया। अच्छा, ये पेस्ट वाला काम अगर ना होता है तो आप सिंपल यहाँ पे ना सेव भी कर सकते हैं, मतलब आप सेव कर लें, सेव इमेज पे जाएं, ठीक है। और जहां पे भी आप कोडिंग करें, जैसे हम डेस्कटॉप पे हैं, डेस्कटॉप पे हमारे एक वेब नाम का फोल्डर है, वेब नाम के फोल्डर में डे 06 है, उसमें हम कर रहे हैं। यहाँ पे आप फाइल का नाम कुछ भी, आप फलाना ढिमकाना जो भी लिखना वो लिख डालिए, सेव पे क्लिक कीजिए, वहां पे फाइल सेव हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया। और कॉपी पेस्ट वाला ज्यादा अच्छा वर्क करता है, अभी मॉडर्न में तो वही चल रहा है। तो ये इमेज आ गया खरगोश वाले भाई साहब। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बार लोकल ही इमेज लगाएंगे, तो जस्ट यहाँ पे कुछ नहीं लिखता, इमेज डॉट png लिख देंगे। और आप देख रहे हैं, मतलब कहीं पे हाँ, ये आ गया शेर और ये इमेज। अब आपको दिख रहा है शेर से बड़ा खरगोश दिख रहा है, तो खरगोश को हम बैलेंस में लाएंगे, लिमिट में लाने के लिए विड्थ, सब कुछ हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जस्ट लिख देंगे 500 पिक्सल। अब बढ़िया है। हाँ अब अच्छा दिख रहा है, ये शेर दिख रहा है बगल में, ये 500 पिक्सल में आपका ये दिख रहा है, ठीक है। लगभग चीजें हम लोग करना सीख गए। इमेज में हम लोग अभी बेसिक हाइट विड्थ एडजस्ट करना सीखे हैं, सोर्स लगाना सीखे हैं। अगर इमेज अवेलेबल नहीं होता तो अल्ट में जो चीज लिख देंगे वो दिखेगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? आईएमजी टैग लगाने का है, उसमें एसआरसी में बताना है कि इमेज है कहाँ, अल्ट में बताना है कि अगर वो इमेज नहीं मिला, किसी कारण से नहीं दिख पाया, तो क्या टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, बेचारा, बेचारा नहीं लिखते हैं, बस लिख देते हैं खरगोश डाक, सॉरी खरगोश, इससे पहले ऐसा लिख देता है, खतरनाक खरगोश, सेव। अगर आप यहाँ पे ना गलती से मान लीजिए ये जो इमेज है इसको हम क्या करते हैं, ऐसे करके डिलीट बटन दबा के डिलीट कर दिया, तो आप देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, खरगोश वाले में ना खतरनाक खरगोश बस लिखा आ रहा है, लेकिन खरगोश गायब हो गया क्योंकि डिलीट कर दिया गया, मतलब इमेज मिला नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, खरगोश वापिस, खरगोश वापिस, ठीक है। समझ में आया आपको? इमेज मिलेगा तो इमेज दिखेगा, नहीं मिलेगा तो जो भी आप अल्ट में लिख के दे देते हैं वो दिखने लग जाता है। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एजेंडा का हम लोग नेक्स्ट टैग पे चलेंगे, इमेज हो गया। अब एंकर टैग के बारे में बताते हैं। इस तीनों में किसी को कोई दिक्कत, रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, या फिर चैट में पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, अगर क्लियर है तो चैट्स में एटलीस्ट क्लियर लिख सकते हैं। अगर आपको इन तीनों टैग्स में कोई दिक्कत नहीं है तो आप चैट्स में क्लियर लिख सकते हैं। कोई भी हेडिंग लगाना हो, किसी तरह से टेक्स्ट लिखना हो, पैराग्राफ लिखना हो, इमेज लगाना हो, इमेज में क्या क्या चीजें हैं वो अगर आपको समझ में आएगा तो राइट एवरीवन क्लियर। अगर हमारे अंदर एनर्जी है तो आपके अंदर भी एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। वरना पता चला हमारा एनर्जी खत्म होगा तो फिर कहानी ही चलना बंद हो जाएगा। सर इमेज को सेंटर कैसे करेंगे, बता देते, रुक जाइए, घबराइए मत, इमेज सेंटर आएगा, क्यों ना आएगा। एक चीज है, अभी अगर आप इमेज को सेंटर करना चाहते हैं, एक मस्त सा टूल है। टूल क्या है, मतलब अभी एच सी एस एस अभी हम बता नहीं रहे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेंटर, सेंटर, और ऐसे लगा दिए। सेंटर को ना जहाँ पे आप ले जाके बंद कर दें, जैसे हम क्या करते हैं, ये पहले वाले इमेज के बाद ले जाके बंद कर दिए, पहले वाले इमेज से पहले शुरू किए हैं, यहाँ पे शुरू किए, इसके बाद में ये एक इमेज है, सेव करेंगे तो आप देखेंगे शेर भाई साहब बीच में आ जाएंगे, शेर बीच में आ गया। अगर आप चाहते हैं कि दोनों शेर खरगोश बीचों बीच रहे तो आप इसके नीचे सेंटर लगा सकते हैं, इससे क्या होगा, सेंटर टैग, सेंटर ओपनिंग, सेंटर क्लोजिंग, इनके बीच में जो भी चीज लिखा जाएगा वो क्या होगा, सेंटर दिखेगा इमेज में। कभी भी, कभी कभी टाइप एट्रीब्यूट होता है, अच्छा ऐसा कुछ है क्या? हाँ ये टाइप सेंटर के दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ये दोनों मतलब एक साथ मर्ज करके नहीं, मतलब एक इमेज उसके बाद दोनों इमेज दोनों एक साथ लगा सेंटर, इट आल्सो वर्किंग फाइन, बढ़िया। तो ये था सेंटर टैग, सेंटर लाने का तरीका। या फिर अगर आपको एक ही इमेज लाना है तो सेंटर टैग के अंदर आप एक लगे, खरगोश को मार दें, मारने मारिए नहीं, सिर्फ उसको रहने दीजिए, तो शेर आपका बीच में आ गया, इससे डरिए या फिर जो करना है कीजिए। अभी हम खरगोश को वापस ले आएंगे से, अब मामला बराबरी का। नेक्स्ट चीज इसके बाद जो हम लोग करने वाले, एजेंडा के नेक्स्ट टैग पे मूव करेंगे, एंकर टैग, ठीक है। वो नहीं पूछा, क्या पूछ रहे दोस्त, इमेज में कभी कभी टाइप एट्रीब्यूट होता है, टाइप एट्रीब्यूट, जस्ट नया कुछ बोल रहे हैं आप, टाइप एट्रीब्यूट इन HTML4 IMG,
गूगल वाले का नहीं चाहिए दोस्त। W3 Schools is the best website for learning HTML, CSS, JavaScript। टाइप नाम का चीज़ तो कहीं दिख नहीं रहा। एट्रीब्यूट्स ऑल्ट क्रॉस ओरिजिन हाइट टाइप नाम का तो कोई एट्रीब्यूट है नहीं। कहाँ से देख लिया आप? टाइप जनरली मतलब लिंक टैग जब हम लोग करते हैं, स्टाइल सीट वगैरह स्क्रिप्ट वगैरह लिंक करते हैं तो वहाँ पे होता है, ऐसे यहाँ पे तो है नहीं कुछ। हम्म, बढ़िया। ओके। अब मेन चीज हम लोग अपने मेन फोकस पे रहते हैं, वरना देखिए जो बेसिक नीड है ना, चार चीज, ये सात चीजें एचटीएमएल में जरूरी है, वो सातों पे आप फोकस करें, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है, जस्ट फास्ट फॉरवर्ड में बताएंगे। इसके लिए एंकर टैग का टॉपिक नंबर कितना है, 4, तो 4 नाम से एक एचटीएमएल बनेगा। 4। इसको एंकर टैग को ना जनरली हम लोग हाइपर लिंक भी बोलते हैं। हाइपर लिंक डॉट एच टी एच टी एम लिखने से भी काम हो जाता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए एच टी एम एल के लिए सिर्फ एच टी एम एल नहीं, एच टी एम भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा। एच टी एम एल फिलहाल के लिए हम कर देते हैं। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ये जो इमेज वाला खिचड़ी फैलाए हैं इसको उठा के कॉपी पेस्ट करके ले आएंगे। ये किधर गया, किधर 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 गया। बाकी सबको तब तक के लिए बंद कर देंगे, कोई नीड है नहीं अपने को। ये गया 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 गया, बंद। F11। अब अच्छा दिख रहा है। एंकर टैग करता क्या है बताते हैं। सेंटर को भी हटा देते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाइपर, सेव करेंगे, ठीक है। अब एक चीज होता है यहाँ पे ना, एंकर टैग अगर आप लिखते हैं जैसे ए और ऐसे सजेशन करें तो आपको बस ऐसा चीज दिखता है, ठीक है। ए ओपनिंग टैग होता है, ठीक है, ए एक ओपनिंग टैग होता है, और ये क्लोजिंग। जैसे पी टैग होता है ना पैराग्राफ, ऐसा समझिए। जैसे पी टैग के अंदर पैराग्राफ लिखते हैं, वैसे इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। जस्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज होता है एच आर एफ लिखा रहता है। एच आर एफ क्यों लिखा है इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, क्लिक। यहाँ पे लिख देते हैं जस्ट गो टू गूगल। सेव करेंगे और इसको क्या करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर, उधर ले जाके कोड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। बढ़िया, गो टू गूगल आ रहा है, इस पे ना जैसे आप ले जा रहे हैं देख रहे हैं, क्लिक करने का आइकन आ रहा है, क्लिक करने का आइकन आ रहा है। जब इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपको बताते हैं। जो एच आर ये वाला सेक्शन है हम लोग खाली छोड़ दिए थे। यहाँ पे अगर हम अभी लिख देंगे ना, यहाँ पे लिख देंगे हेलो, हेलो डॉट कॉम, सेव। आप देखेंगे यहाँ पे रिलोड हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हेलो डॉट कॉम पे ले जाने की कोशिश करे, जो कि ऐसे नहीं जाता। आपको अगर कोई वेबसाइट देना होता तो ऐसे देना होता है, HTTPS ऐसे करके देना होगा। सेव। हो ये बढ़िया आ गया। HREF ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है क्या? अच्छा हम सेव नहीं कर रहे, सॉरी। हाँ ये हेलो डॉट कॉम पर आ गया। हेलो नेटवर्क नाम का कोई वेबसाइट था, हेलो वाले ने कुछ बनाया हुआ था, तो ये हेलो डॉट कॉम पे आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। आप यहाँ पे लिख दीजिए एग्जाम्पल डॉट कॉम पे भेज दो। सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे ही साइट होगा इस पर क्लिक करेंगे, एग्जाम्पल डॉट कॉम, ये एग्जाम्पल डोमेन, दिस डोमेन इज यूज टू इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल इन डॉक्यूमेंट्स, मे हैव यू मे यूज दिस एग्जाम्पल इन लिटरेचर विदाउट प्रायर नॉलेज, विदाउट प्रायर कोडिफिकेशन फॉर आस्किंग परमिशन। अच्छा, मोर इन्फॉर्मेशन, ये अच्छी चीज़ है। अच्छा ये जो ये ना IANA क्या है, ये डोमेन नेम रजिस्ट्री वाला सिस्टम है, मतलब जो डोमेन रजिस्ट्री वाला है। कम मतलब ऐसा समझिए, वो अथॉरिटी है जो डोमेन रजिस्ट्री मैनेज करती है, तो उन्होंने ऐसा कुछ बना रखा है एग्जाम्पल डॉट कॉम जानबूझकर, वट एवर। तो अपना फोकस उधर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं इस बार ना, कुछ अच्छी जगह रीडायरेक्ट कराते हैं, बताते हैं कहाँ रीडायरेक्ट कर सकते हैं। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, भाई देखो तुम ना www.wa.com, wa.me, सॉरी whatsapp.me इसको बोलते हैं। अब इसमें ना प्लस, प्लस में डायरेक्टली आप अपना नंबर लिख सकते हैं, 919801907094। ये हमने अपना बस नंबर लिख दिया wa.me, और यहाँ पे लिखेंगे बस स्मॉल लेटर में आपको लिखना है टेक्स्ट, अरे टेक्स्ट इक्वल टू हेलो, और बस हेलो। सेव करेंगे, आपको देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे आते हैं, ये एंकर वाला किधर गया, एंकर वाला हाइपरलिंक वाला बंद हो गया।
ओपन विद लाइव सर्वर, ये आ गया। अब इस पे क्लिक करेंगे गो टू, अच्छा ये गो टू गूगल नहीं है ना, यहाँ पे जस्ट हम लोग गो टू गूगल, यहाँ पे मैसेज होना चाहिए सेंड मी, या फिर सेंड मी, या फिर इससे चाहिए लिख देता है सेमी हेलो। सेमी हेलो नाम का बटन है, आप इस पे देखेंगे तो सेमी हेलो लिखा आएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये whatsapp.com पे ले जाने की कोशिश करेगा। आई थिंक एक मिसिंग किया हमने कुछ, यहाँ पे +91 लगाते हैं हम। ओके कोई बात नहीं। से हेलो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, समथिंग इज रॉन्ग। हाँ अभी ठीक है, ये ना डब्ल्यू वाली चीज वर्क नहीं करता, आई थिंक वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा नहीं हो, इस वजह से नहीं चल रहा होगा। कोई बात नहीं, डब्ल्यू वाला पार्ट बस आपको हटा देना, जस्ट यहाँ पे ना आपको ये WA.me रहने दे, उत्ते पे आपका काम हो जाना चाहिए। फिर से अभी ये क्या बदतमीजी है इसका। सेव सेव, हाँ ये चला बढ़िया मस्त। न्यू साइट में ओपन होने के बाद टारगेट एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। हाँ टारगेट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, हम लोग का क्या हो रहा था ना, ये जो अभी इमेज पे हम आते हैं जिस पे थे, ये ना कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे जैसे हम क्लिक करें तो ये इसी पे ओपन हो जा रहा है, इसी टैब पे, तो ये वाला इमेज खो जा रहा है, तो मतलब ये वाला वेबसाइट खो जा रहा है, वेब पेज। तो हम कभी कभी ऐसा चाहते हैं कि जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब में यानी दूसरे वाले में ओपन हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, इधर कहीं पे हमारे पास कोड में ऑप्शन होगा बालक, जैसे यहाँ पे ना आप HREF लिखते हैं कि कहाँ जाना है, वैसे यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, टारगेट इक्वल टू, आई थिंक ब्लैंक लिखने से होता है, सेव रन। हाँ टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिखेंगे तो ये न्यू टैब में खुलेगा, बढ़िया, इट वर्क्स फाइन। तो टारगेट इक्वल टू ब्लैंक सिर्फ तभी लिखते हैं जब आप चाहते हैं कि उस पर जब क्लिक हो तो नए टैब में खुले, लेकिन आप चाहते हैं कि वहीं पे वो चीज उसी टैब में खुल जाए, तो वहां पे आप क्या करेंगे, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक वाली बात नहीं लिखेंगे। समझ में आया सबका एंकर टैग क्या होता है। बस कुछ नहीं है, इसके बीच में कुछ चीजें लिख देना होता है, और इस चीज पे क्लिक होने पे कहाँ जाना है ये बात हम लोग HREF में लिख देते हैं। टारगेट इक्वल टू ब्लैंक वहीं लिखना होता है जब हम चाहते हैं कि दूसरे टैब में जाके खुले, अगर हमारा मकसद है कि उसी टैब में खुले तो ज्यादा कुछ नहीं। व्हाट इज यूज, ये सब बेसिक बात है, धीरे धीरे समझ जाएगा। देखिए आपको ना बस ऐसा समझिए कि ऐसा कुछ चीज होता है जिसपे कि क्लिक होने पे कहीं जाया जा सकता है। अच्छा कभी कभी आप यहाँ ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके वेब पेज में ही नीचे कोई और बहुत नीचे जाके वो होता है, मतलब कोई नीचे फुटर सेक्शन है, तो आप यहाँ पे गो टू फुटर बना सकते हैं, और यहाँ पे जस्ट उसका ID पास कर दे सकते हैं और वहां पे वो चीज चला जाएगा, ठीक है। मतलब अचानक से स्क्रॉल होकर वहां चला जाए, तो आप अपने सेम पेज में भी यहाँ से वहां भेज सकते हैं एंकर टैग का यूज करके, ठीक है। या फिर एक और चीज है, आप यहाँ पे ना वो कॉल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एंड्रॉइड का इंटेंट। एंड्रॉइड का इंटेंट क्या होता है इस पे हम बाद में बात करेंगे। इंटेंट क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, एक होता है TELE प्लस, अगर आप यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख देते हैं तो जैसे ही उस पर क्लिक करेगा ना यूजर, तो क्या होगा, उसके पे कॉल करने का ऑप्शन है, मतलब डायलर ओपन हो जाएगा और उसमें फोन नंबर उसका अपने टाइप हो जाएगा। तो सब इंटेंट्स की बात बाद में करेंगे। हो, ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक खत्म रहा। व्हाट्स द टाइम इज 15 मिनट्स लेफ्ट, तो फास्ट फॉरवर्ड में मूव करेंगे, बढ़ते हैं लिस्ट टेबल फॉर्म्स। हम आपको बोले थे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग है, यहाँ से आप सभी अपना फोकस 2x कर लीजिए। अगर आप इधर उधर कहीं देख रहे हैं तो ध्यान यहाँ ले आइए, क्योंकि अब छूटा तो जग छूटा, किधर गया। 4 नंबर टॉपिक हो गया, अब 5 6 7 बताना है, ठीक है। तो 5 नंबर पे आपको पता है लिस्ट्स पढ़ना है, लिस्ट्स डॉट HTML। ये सिर्फ एंकर टैग वाली बात जो है हमको नहीं चाहिए, बाकी सब ऊपर हमारा लिस्ट लिखा है चलेगा। दो टाइप के लिस्ट होते हैं, पहला टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं OL। OL में क्या लिखते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मतलब क्या है,
इसमें जो भी एलिमेंट आपको लिखना है, आप डायरेक्टली ऐसे कुछ एलिमेंट नहीं लिख सकते, आपने थोड़ी देर पहले ही देखा है। अगर इसमें जो भी लिखना है ओएल, ओएल ये बताता है कि यहाँ से यहाँ तक अनऑर्डर्ड एक लिस्ट है। अब लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट है वो आप एल में बता सकते हैं। एल पहला मान लीजिए आप बनाते हैं, मान लीजिए आपको घर से ना सब्जी लेने जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आलू, ठीक है, कांदा, कांदा या फिर इसको प्याज लिखते हैं, प्याज। और क्या होता है, एक और कुछ भी बताइए, आलू, प्याज, हाँ टमाटर, ये आ गया टमाटर। और क्या क्या ला सकते हैं फिर, ये प्याज हो ही गया, और कुछ मिलता हो तो ले आए। आलू प्याज टमाटर, आलू प्याज टमाटर, भिंडी, अच्छा बढ़िया है, भिंडी। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रधान जी का कद्दू, डन। ठीक है, एक और चीज, प्रधान जी से हमको एक और बात याद आया, विधायक जी वाला टीम का चीज, कटहल। बहुत बढ़िया, ज्यादा हो गया, ठीक है। सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो एक एक करके लिस्ट बना दिख रहा है, ठीक है। आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, कद्दू, कटहल, ठीक है। तो जब भी आपको लिस्ट बनाना हो तो आप HTML डॉक्यूमेंट कोडिंग करने बैठिए और फिर मम्मी को बोलिए कि हाँ ठीक है, अब डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, अभी हम अपना HTML ओपन करेंगे, इससे सब्जी लेने जाएंगे। ऐसा कभी मत कीजिएगा, नॉर्मली कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने वेब पेज पे लिखना हो तो यू कैन ट्राई, ये वाला ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, लिस्ट वही होता है, एल आई इसमें भी वैसे लिखते हैं, जस्ट इसी चीज में ना हम यहाँ पे ओ की जगह पे यू कर देते हैं, आप देखेंगे अभी गजब हो जाएगा, ठीक है। यू लिख दिए तो आपको ना नंबरिंग पता नहीं चल रहा, बस डॉट 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 करके आ रहा है, ठीक है। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, अनऑर्डर्ड का मतलब होता है ऑर्डरिंग नहीं है, ऑर्डरिंग मतलब क्या होता है, गिनती नहीं है, मतलब जैसे ABCD वगैरह कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे वही OL रह रहा था तो क्या होता था, ये रह रहा था। अब यहाँ पे एक शायद एट्रीब्यूट होता है टाइप इक्वल टू, जिसमें ना आप डिसाइड कर सकते हैं, हाँ टाइप इक्वल टू 1 2 3 करना है, ABCD करना है, स्मॉल ABCD करना है, ये क्या है, रोमन वाला करना है, ये स्मॉल रोमन करना है, ये जनरली 5 ऑप्शन है आपके पास। तो हम लोग बोलते हैं कि छोटका ABCD कर दो, ठीक है। तो अब देख रहे हैं छोटा वाला ABCD कर दिया। अगर हम इसको बोल दें कि देख भाई सुना, कैपिटल ये आई देने से क्या होता है, आपका मतलब रोमन में 1 2 3 4 हो जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ए दे दें तो ABCD हो जाएगा, ठीक है। टाइप में जैसे जैसे चीजें वो लिख सकते हैं, समझ में आया सबको। टाइप एट्रीब्यूट लगाने से बस उसका नॉर्मल बिहेवियर बदल जाता है, गिनती लिखने का तरीका बदल जाता है, ABCD अगर आप वो करना चाहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हाँ मतलब कि इसको ना जस्ट कुछ मत कीजिएगा दोस्त, मेरी बात समझिए। कभी भी ना VS कोड में आप कोड करें तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, जस्ट टाइप लिखें, वेट करें, सजेशन में अपने आप मिल जाएगा, जो वाला चूज करना हो चूज कर लीजिए, ये वाला चूज करेंगे ऐसा वाला दिखेगा, बढ़िया, आहा टमाटर। ये अब दूसरी चीज क्या है ना, अगर आप यही चीज UL में करें, एक मस्त चीज करते हैं हम लोग ना, एक अनऑर्डर लिस्ट भी इसके नीचे बना देते हैं। इसमें आलू प्याज नहीं लिखते, इसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग अंग्रेज बन जाएंगे, एप्पल, ऑरेंज, पोमोग्रेनेट। स्पेलिंग एक बार मिलाइएगा, हमको लगता है NE या फिर ऐसा कुछ होगा। पोमोग्रेनेट के बाद क्या होता है, जैक फ्रूट, वो तो कटहल उधर लिख ही दिया। पोमोग्रेनेट के बाद क्या होता है, स्पेलिंग मिलाइए वाला, पोमोग्रेनेट का कोई याद नहीं। उसके बाद फल का नाम हमको याद नहीं, पता चले बहुत बेइज्जती होगा जब कोई हमें बोल देगा 5 फल लिखो। लीची को क्या लिखते हैं, लीची को बहुत कष्ट है, बहुत पढ़ना पड़ेगा हमको सब। ककम्बर, इतना ही रहने देते हैं, अब ज्यादा हमको याद भी नहीं आ रहा। सेव करते हैं तो अब देखेंगे इधर ना, मतलब कि 1 2 3 4 करके आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सबसे पहले तो इसको बनाएंगे UL, ठीक है। UL से क्या होता है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगा, यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है। अभी जो टाइप है, इसमें भी टाइप नाम का खेल होता है, जस्ट आपको लिखना है टाइप, अरे यार भाई, लिस्ट स्टाइल होता है शायद, हाँ स्टाइल। अब ये ना स्टाइल में ये क्या होगा, अच्छा ये स्टाइल तो ग्रुप है, कैसे लिखते हैं इसको, टाइप इक्वल टू एक डिस्क होता है,
अनऑर्डर्ड लिस्ट का लिस्ट स्टाइल क्या है, इसका एट्रीब्यूट है, जस्ट गूगल इट। लिस्ट चेंज लिस्ट स्टाइल इन HTML4। किस टाइप का चेंज करना चाहते हैं, यूएल। यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। गूगल कीजिए, हो सकता है कुछ मिल जाए अपने को। फर्स्ट वेबसाइट, अच्छा CSS में कह रहा है कर, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है क्या? CSS में तो लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल डिस्क ये सब कर ही सकता है। दोस्त कुछ इधर से बताओ जुगाड़। यूएल यूएल यूएल, अच्छा लिस्ट स्टाइल टाइप लिखता है, ठीक है। लिस्ट, अच्छा डायरेक्ट यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट है नहीं टाइप वाला, आपको स्टाइल इक्वल टू करके लिखना पड़ेगा, ये अलग दिक्कत है। कोई बात नहीं दोस्त, तुमको हम कभी यूज भी नहीं करेंगे अनऑर्डर्ड वाले। लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है, ये ना बस हम लोग CSS अप्लाई किए, जस्ट स्टाइल इक्वल टू लिखने से कुछ नहीं होता, बस स्टाइलिंग हम पैसा समझिए, इस यूएल के लिए स्टाइलिंग यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। तो लिस्ट स्टाइल टाइप आप स्क्वायर लिखेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। जस्ट ये जो चीज़ है आपको स्क्वायर दिखेगा। अब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होता है, जहाँ तक हमको बचपन से याद तो नहीं है अभी। डिस्क वगैरह होता है, एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क वाला अच्छा लगता है। ये जो नॉर्मल दिख रहा था ये साइड डिस्क था, ठीक है। डिस्क के बाद एक और होता है, क्या क्या है इस टाइप में, हाँ इधर बता रहा है, डिस्क जॉर्जियन लोअर अल्फा। ये क्या है लोअर अल्फा, लोअर अल्फाबेट, ये क्या होता है जी? अच्छा ये अनऑर्डर लिस्ट को भी ये बना दे रहा है। सर्कल, ये कैसा होता है, हाँ ये अच्छा दिख रहा है। वट एवर जो भी हो, लिस्ट के स्टाइलिंग आप लोग इस तरह से कुछ कर सकते हैं। समय हम बहुत बर्बाद कर दिए इस पे। टेबल पे बात करते हैं, टेबल और फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेबल फॉर्म पे देखते हैं। लिस्ट में आप लोग ध्यान रखिए OL UL होता है, टाइप वगैरह चेंज कर सकते हैं, नंबरिंग का ऑर्डर वगैरह, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 6 नंबर पे आते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ टेबल, ये मजा बनाने में सबसे ज़्यादा मजा आता है। टेबल, टेबल डॉट एच टी एम एल, ठीक है। टेबल डॉट एच टी एम एल में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले चीज पूरा का पूरा कोडिंग हो गया कॉपी पेस्ट, सी भी यूएल ओएल जो लिख किए हुए इसमें पूरे में इसको मिटा देंगे, ठीक है। टाइटल में जाके लिख देंगे टेबल, क्योंकि टेबल पढ़ रहा है, ठीक है। अब इसमें ना एक चीज होता है, टेबल बनाते कैसे हैं, टेबल बनाते कैसे, इसके से पहले ओपन कर लेते हैं लाइव सर्वर में और वेट करते हैं कुछ चमत्कार होने का। लिस्ट तो हो गया, लिस्ट को बंद भी कर देते हैं। एजेंडा में लगभग हम लोग लास्ट 2 पॉइंट्स पे आ गए हैं, तो आई थिंक हम लोग के पास अभी भी 10 to 15 मिनट्स बाकी है। तो टेबल टैग के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, टेबल बनाने के लिए जस्ट टेबल टैग लिखना पड़ता है, बन गया टेबल, ठीक है, टेबल बन गया। अब टेबल के अंदर क्या क्या रखना है उसके लिए भी टैग है, ऐसा नहीं कि कुछ भी रख सकते, जैसे यूएल बनाते थे लेकिन उसके अंदर रखने के लिए सिस्टम होता था वैसे। सबसे पहले एक होता है टी हेड। टी हेड में क्या होता है, आप लिखते हैं टेबल का हेडिंग, ठीक है। टी हेड में आप टेबल हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। टी हेड में आप टेबल हेडिंग लिखेंगे, उसमें आपको बनाते हैं टी आर। ये टी आर क्या होता है, टी आर ऐसा समझिए, टी हेड ना टेबल का हेडिंग हो गया, टी आर मतलब क्या हो गया, टेबल का फर्स्ट रो, ठीक है। उसमें आप जनरली टी एच कर करके सबको, अच्छा सॉरी उसको टी एच लिखते हैं, रो तो आगे ऐड करेंगे, इसको टी एच बोलते हैं, ठीक है। टी एच मतलब टेबल का हेडिंग रो, ठीक है, टेबल का हेडिंग रो। अभी हम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको ना एक काम करते हैं, जस्ट ये टेबल वाला थोड़ा सा इससे पहले कि कॉम्प्लिकेटेड हो और आप लोग बोर हो जाए, हम आपको एक टेबल अलग दिखाते हैं पहले। वन एज इट इज लिची, ओके थैंक यू। ये प्रैक्टिकल्स चीज़ें हैं जो हम लोग कराते हैं 2 PM वाले क्लास में। जो लोग भी पेड वाले में ज्वाइन है अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन है वो लोग जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि असली योजना का लाभ वहीं मिलेगा। यहाँ तो जस्ट आपके मुंह में खाना ठूसा जा रहा है, वहाँ पे हम ये मेक श्योर करेंगे कि आप खाना आराम आराम से खाएं, ठीक है। बढ़िया। सबसे पहली बात ये क्या करना था, हमको एक टेबल बनाना था। तो टेबल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, टेबल कुछ ऐसा दिखता है। मान लीजिए हमको ऐसे टेबल बनाना है, ये बन गया टेबल। हमको क्या दिखाना है, मान लीजिए हमको दिखाना है सीरियल नंबर, हमको दिखाना है स्टूडेंट भाई साहब का नेम, नेम के बाद हमको दिखाना है मार्क्स, मार्क्स के बाद हमको दिखाना है कुछ नहीं, ठीक है। तो 3 ही होने वाले अपने में कॉलम, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है कि ये जो पूरा सेक्शन होता है ना, ये या फिर इसके ऊपर टेबल हेडिंग, ये कैन वी शेयर आवर प्रोजेक्ट लिंक्स इन क्विक रिव्यू, कैन वी आवर्स,
हाँ बिल्कुल यू कैन, नो डाउट, जो मर्जी जो प्रोजेक्ट जिधर दिखाने का दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, वैसे ऐसा एचटीएमएल हम लोग अभी करेंगे नहीं, ठीक है। मान लीजिए आपका ये हेडिंग है, ये हम ऐसा क्यों ही कर रहे हैं, जैसा दिखेगा वैसा ही बताता है, ठीक है। तो जो हेडिंग होता है ना, ऐसा आपको हेडिंग बोल्ड दिखेगा 1 2, नीचे वाला सब नॉर्मल दिखेगा 1 2 3। ये नेम में मान लीजिए हो गया क्या क्या लिख देना हमने, मोटू पतलू, इसमें क्या लिख सकता है, इसमें आएगा बॉक्सर, ठीक है। मोटू एंड पतलू एंड बॉक्सर, ठीक है। तो ये जो दोनों तीनों चीजें, इसके लिए मार्क्स होगा, मोटू ऑलवेज गॉट 700 मार्क्स, पतलू 670, और बॉक्सर ऑलवेज 1500, ठीक है। तो ये मार्क्स हम लोग बना दिया, मान के चलिए ऐसा टेबल हम लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है। आई थिंक अब अलग, आपने जो शेयर किया ना वो यहाँ पे ओपन नहीं होगा, जो आप लोग अपना ऐसा समझिए कि लोकल यूआरएल, ये जो 127 है, बाय द वे एक बात बता दें, ये लिंक अगर अभी आपको हम शेयर करेंगे या फिर ये वाला लिंक, तो आपको दिखेगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लाइव करना पड़ेगा। तो आज के क्लास में हम बताएंगे, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये क्या है बालक, लेट मी शो, बालक कुछ दिखाना चाहता है, ओपन हुआ नहीं बालक, वेरी गुड। इसमें तो पढ़ेगा किससे बालक, अच्छा दिख रहा है वैसे, डिजाइन वाइज बढ़िया, लेकिन ऐसा समझिए कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या इसमें आप कहना चाह रहे हैं। एनिमेशन एनिमेशन एनिमेशन, ये बीच में लगाने का सेंस, वट एवर, बढ़िया। चलिए, तो बहुत अच्छा था भाई, जब आगे बढ़ते जल्दी हम लोग टेबल कंप्लीट करते हैं। तो टी हेड के अंदर ना जनरली हम लोग ये लिखते हैं, और बाकी सबको टी बॉडी के अंदर लिखते हैं, ठीक है, ऐसा समझिए। इधर हम लोग लिख के बताते हैं आपको। टेबल के अंदर ना, पहली बात ये टी एच अगर हटा भी दे, तो आप टेबल के अंदर दो सेक्शंस बनाना सीखिए। जब भी टेबल बनाए तो आप हमेशा ध्यान रखें कि एक टी हेड बनाए और उसके नीचे क्या बना दे, एक टी बॉडी। टी बॉडी का मतलब है टेबल का बॉडी, कि टेबल में क्या क्या कंटेंट होने वाला है। हेडिंग में आप जनरली हेडिंग वाला सारा चीज लिखेंगे, और बॉडी में बॉडी लिखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, एक सिंगल हम लोग रो लगाते हैं, वो हम लोग कैसे लगा सकते हैं, टी एच, टेबल हेडिंग रो। अब इसमें ना एक एक करके आपको टी डी लगाना पड़ता है, टी डी। टी डी में आप सबसे पहले मान लीजिए लिखना चाहते हैं एस आर, ठीक है, सीरियल नंबर। और दूसरे वाले में आप क्या लिखना चाहते हैं, टी डी। ये जस्ट हम पहले वाले का ये चीज लिख रहे हैं, टी एच में ना पहला टी डी में ये लिखेंगे सर, दूसरे में नेम, ये मार्क्स, ठीक है, बढ़िया। टी डी नेम मार्क्स सेव, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, बस एस आर दिख रहा है, आपको नेम दिख रहा है, और आपको मार्क्स दिख रहा है, ठीक है। तो ये तीनों आ गए। अब इसके नीचे हम चाहते हैं कि अलग अलग चीजें और दिख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टी एच था, ये जो टी एच का फॉर्मेट था, इसको बस टी बॉडी में कॉपी करके लाएंगे, इसको बना देंगे टी आर, टेबल रो। और यहाँ पे हम लोग डेटा ऐड करते चले जाएंगे। पहले वाले के लिए क्या डेटा ऐड करना है, ऐसे डेटा ऐड होता है सिर्फ, मान लीजिए कि एक टीआर में ना ये ऐसे करके वैल्यू लिखते हैं, एक टीआर के अंदर टी डी टी डी टी डी, यानी 1 मोटू 700, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, आप लोग समझ गए होंगे, एक बार इसको करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, कुछ खास टफ है नहीं। 1, ठीक है, मोटू मोटू, और ये 700। सेव करेंगे तो आप देखेंगे कैसा दिखेगा। अरे यार रुक जाओ, हाँ ठीक है, आपका सीरियल नंबर, टी नेम और मार्क्स, ये मोटू 700 इधर उधर क्या दिख रहा है, जस्ट हम कुछ, आई थिंक आई हैव मेड सम मिस्टेक। टी हेड, वेट, कभी भी फंसिए तो जस्ट W3 टेबल, गो टू HTML टेबल्स, और टी आर के अंदर, अच्छा ये जो टी डी लिखता है ना, टी डी नहीं लिखता है, टी एच करके लिखता है, क्या हम भी कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जस्ट लिखते हैं, इसको टी आर ही रहने देते हैं, मेनली ये जो टी डी डिफाइन करते हैं, इसको टी एच के अंदर डिफाइन करते हैं। ओहो, प्रभु प्रभु प्रभु, अब सही दिखे शायद। हाँ, ये टी एच के अंदर लिखते हैं, ऐसा समझिए। सब जो टेबल के अंदर हर एक चीज होता है, वो टी आर टी आर टी आर होता है, ये टी आर टी आर टी आर टी आर टी आर टी आर बनाते जाएंगे। और हर टी आर के अंदर टी डी करेंगे, लेकिन ऊपर वाले के अंदर टी एच टी एच टी एच टी एच, ठीक है। कुछ नहीं दोस्त, टी हेड के अंदर बस एक टेबल रो, एक सिंगल रो बनाए, उसमें आप टी एच तीनों जो भी सेल्स थे उनका वैल्यू दे दिए।
टी बॉडी के अंदर ऐसा आप बहुत सारे टीआर बनाएंगे, एक टीआर दो टीआर सेव। तो अब सेव करें तो आप देख रहे हैं सब में ना 1 मोटू पतलू ऐसा दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 करना है पतलू, मार्क्स इसका 670, 3 करेंगे टेबल डेटा में बॉक्सर, मार्क्स इसका है 1500, बोनस से ज़्यादा, ठीक है। सेव। तो अब देख रहे हैं कुछ ऐसा दिख रहा है, बेसिक सा चीज़ है, जस्ट यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके हम लोग लगा दिए, ये हमारा टेबल बन गया, ठीक है। इतना ही है टेबल में, और बाकी चीज़ें हम लोग स्टाइलिंग के साथ साथ सीख जाएंगे, जस्ट घबराने का नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए दोस्त हम बता रहे हैं क्या करना है, एक बार हम इसको प्रैक्टिकली बता भी दे रहे हैं। पहले टेबल टैग जैसे ही बनाएंगे, ऐसे समझिए कि टेबल टैग इसको ऐसे तरीके, मान लीजिए आपका जो टेबल टैग है ना, टेबल टैग सबसे पहले आप मान सकते हैं कि 2 सेक्शन में पड़ जाता है, ठीक है। आपका टेबल सेक्स टैग 2 सेक्शन से बन जाता है। एक होता है आपका टी हेड, ठीक है, और उसके नीचे आपके क्या होता है, रोज 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 ऐड हो जाता होते जाता है, ठीक है। तो ये पोर्शन आपका जस्ट टी हेड है। और टी हेड के अंदर आप क्या करते हैं, टी हेड के अंदर सिर्फ आप एक टी आर डिफाइन करते हैं, तो ऐसा मुझे रो रो करके डिफाइन करते हैं, टी आर, रो रो मतलब रोना नहीं, टी आर। तो ये वाला पूरा पोर्शन, इसमें पहला टी एच, दूसरा टी एच, तीसरा टी एच, टी एच टी एच टी एच, और ये आपका डिफाइन हो जाएगा एस आर नेम मार्क्स, ठीक है, एस आर नेम मार्क्स। फिर उसके नीचे डेटा लगाना है, तो वो सब टी हेड के अंदर नहीं, टेबल का 2 सेक्शन होता है, एक होता है टी हेड और एक होता है टी बॉडी, ठीक है। तो टी बॉडी के अंदर कुछ नहीं कर रहे, 3 कॉलम का था तो टी आर एक लगाए, उसके अंदर तीनों कॉलम टी डी टी डी टी डी दे दिए। फिर दूसरे रो का टी डी टी डी टी डी, तीसरे रो का टी डी टी डी टी डी। और एक और मान लीजिए यहाँ पे नया स्टूडेंट ऐड होगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई नया बच्चा आता है, तो उसके लिए फिर क्या करना है, जो टी आर वाला चीज़ है, जस्ट डू इट कॉपी एंड पेस्ट, सेव करेंगे। तो अभी के लिए उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, तो 3 बॉक्सर 1500 दिख रहा है। वैसे आप इसमें कंटेंट एडिट कर सकते हैं। इसमें बॉर्डर कैसे लगाएंगे, ऐड करेंगे सी एस एस, घबराने का नहीं है, अभी बस इतने पे रहने देते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग सीख लिए टेबल बनाना एच टी एम एल, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर का कुछ एट्रीब्यूट हो तो हम बता देते हैं, चाहिए एट्रीब्यूट 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 टेबल, एच टी एम एल टेबल टैग्स, टेबल टी एच, कैप्शन से हम लोग बाय द वे कैप्शन लिख सकते हैं, कॉल ग्रुप, और एक सेकेंड, कॉल, मेन चीज जो हमको बताना है वो कहीं दिख नहीं रहा उसमें। ये टेबल बॉर्डर्स इधर दिखा ना, ये आपको इसी से लगाना पड़ेगा, सी एस एस से जाके लगाना पड़ेगा, ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे हम बताया था डायरेक्ट कैसे लगा सकता है। आपको टेबल टी एच टी डी तीनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, सब पे बॉर्डर 1 पिक्सल लगाएंगे तो आपको ऐसा दिखने लगेगा। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारा चीज़ होता है, कभी कभी आपको टेबल कोलैप्स करना पड़ता है, 2 रो को एक साथ मिलाना पड़ता है, तो वो सब चीज़ बाद में सीखेंगे, ठीक है। टू मच। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, ऐसे समझिए जो जनरली आपको सबसे ज़्यादा बनाने में दिमाग लगेगा, और आपको वेबसाइट पे बहुत बारी बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। यानी ऐसे समझिए अगर आप एक्चुअल में वेबसाइट कोडिंग वोडिंग करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जेन्युइनली पता होना चाहिए वो होता है फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। फॉर्म्स एक ऐसा चीज़ है जो बैकएंड से कम्युनिकेट करता है, मतलब फॉर्म में जो आप डेटा देते हैं वो सर्वर पे जाता है, ठीक है, सर्वर पे सेव होता है, और कभी अपडेट करना होता है तो फॉर्म में डेटा बैकएंड से आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप उसमें एडिट वगैरह कर पाते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। इससे आप लोग मतलब अच्छे वेबसाइट को समझेंगे, एक्चुअल में ये आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव चीज़ है, तो इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, मूव ऑन टू द 7 डॉट फॉर्म्स एच टी एम एल, 7 फॉर्म्स डॉट एच टी एम एल। ये बन गया हम लोग का आज का लास्ट फाइल, गाइज। जस्ट कितना टाइम हुआ, मुझे बताने लायक समय है कि नहीं, 8:05। गिव मी 2 मिनट्स ऑफ ब्रेक, उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे फॉर्म्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तब तक आप लोग से हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। कितने लोग चाहते हैं क्विज प्ले करना, कितने लोग चाहते हैं क्विज खेलना, जस्ट रेज योर हैंड अगर आप चाहते हैं क्विज खेलना तो। एक क्विज तो हम अभी करा ही सकते हैं। फॉर्म से एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ, इसके बाद हम लोग एक HTML पे क्विज कर लेते हैं, और फिर हम थोड़ी देर हम ब्रेक लेंगे, क्योंकि पानी पीना पड़ेगा, वरना वरना सक्सेस ना हो पाएगा। गेट रेडी गाइस, आपके ग्रुप में एक लिंक डाला जाएगा, अगर आप इस ग्रुप में नहीं है, ठीक है। अभी हमें ग्रुप में हेलो लिख रहे हैं, अगर आपके नंबर पे हेलो मैसेज नहीं आया, इट मीन्स यू नीड टू ज्वाइन द ग्रुप।
इसी ग्रुप में हम क्विज का लिंक डालेंगे, तो आप लोग रेडी रहेंगे, ठीक है। बढ़िया। किधर गई, किधर चला, ये किधर चला, HTML नोट्स रेडी, HTML। हम जब पहली बार क्विज वाला ये प्लेटफॉर्म ट्राई किए थे, तो उस टाइम हम HTML का क्विज ही खेले थे, मतलब लाइफ का हमारा फर्स्ट क्विज जो ये क्विजेज वाला जिस वेबसाइट पर हम लोग क्विज कराते हैं, इस पे पहली बार हम लोग HTML से शुरू किए थे, ठीक है। गेट रेडी गाइस, लिंक हम पोस्ट करने वाले हैं। ये क्लासिक मोड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहेंगे, तो रेडी रहिए अपना HTML का नॉलेज को। पर एक पेज में 3 लिस्ट डिस्प्ले नहीं होता, ऐसा नहीं है क्या, मतलब होता है ऐसा, कुछ दिक्कत हमको नहीं लगता है, डिस्प्ले तो होता ही है। ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं मित्रों, बी रेडी। गलत ग्रुप में, एक है वेब डेवलपमेंट मिशन 31 अगस्त, इस नाम का एक ग्रुप है, वहां पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि क्विज का लिंक आप तक पहुंचे। वैसे हम गूगल मीट के चैट्स में डाल दे रहे हैं। आज के क्लास का रिकॉर्डिंग यहीं पे